चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सोच रहे थे कि पिछली बार जब हम आपसे बात किया था उस समय हमको बताया था कि अब कार्तिक मास बहुत ही करीब है। एक महीने के भीतर, एक महीने के आसपास का टाइम है। तो कार्तिक मास गोवर्धन लीला के विषय में, और उसके पहले के साल हमने संक्षिप्त में चर्चा की थी दामोदर लीला के विषय में। तो इस बार मैं सोच रहा था हम आप सब भक्तों के साथ मिलकर के ब्रह्मा जी का विमोहन, ब्रह्मा जी को कंफ्यूज किए थे भगवान ने, उस विषय पे चर्चा करें। मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है पीछे? काम आ रहा है? बस एक माइक है। ओके, सो तो हम आप सब भक्तों का परमिशन से कृष्ण लीला का चर्चा करें कि नहीं करें? सुनना चाहते हैं? हाँ, तो कृष्णा का विशेष करके कार्तिक मास में बहुत सारी घटनाएं बीती है। पता नहीं पर्टिकुलर इस महीने में कृष्ण लीला तो निरंतर चलती रहती है, लेकिन कार्तिक मास में बहुत लीला किया है भगवान ने। एक बार हम सब आप सबके साथ एक गेम खेला था कि कार्तिक मास में भगवान ने कितने लीला प्रस्तुत किए हैं। कृष्ण लीला में, राम लीला में तो आप सब भक्तों ने कई लीलाओं के नाम बताए थे। मुझे याद है शायद कुछ 8 से 10 लीलाओं के नाम बताए थे आपने। हाँ, 2-4 लीला तो भी अब बता सकते हो ना? कौन सा? हाँ, दामोदर लीला हुआ था। दामोदर लीला हुआ था भगवान का। तो भगवान रस्सी से बांधा था यशोदा माता ने दिवाली के दिन। दिवाली के दिन कोई बांधता है? बच्चे, दिवाली के दिन यशोदा माता ने रस्सी से बांधा था कृष्ण को, और सुबह बांधा था, शाम तक बंधा हुआ था। सुबह बांधने का प्रयास किया था, शाम तक बंधा था, तब जाके, और थोड़ी देर ही बंधे, ज़्यादा नहीं बंधे थे। वो बंधने के बाद फिर यशोदा माता जैसे छोड़ के गए, बलराम जी आए बचाने के लिए। बलराम जी फेल हो गए बचाने में, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तब कृष्ण ने सोचा कि ये तो मुझसे तो हुआ नहीं, और दाऊ भैया से भी कुछ हुआ नहीं, तो अब जाके अपने वो अर्जुन वृक्ष का उद्धार कर देते हैं, है ना। और कौन सा लीला हुआ था? गोवर्धन भगवान ने उठाया था दूसरे दिन, उसी साल में नहीं, उसके बाद वाले सालों में गोवर्धन उठाया था। और दो बता दो। गैये का चारण करना, बछड़े से गैये का प्रमोशन हुआ था कृष्ण का। गैये चराते थे, प्रमोशन हो गया, बछड़े चराते थे, प्रमोशन हो गया गैये तक। तो
और एक लीला बताओ। उसी दिन अयोध्या वापस आए। हाँ यस। और कौन सा लीला हुआ था? हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला हुआ था। बड़ा रास पूर्णिमा है, 2 रास हुए थे, एक शरद पूर्णिमा के पहले और शरद पूर्णिमा के बाद वाली पूर्णिमा। ये दोनों ही रास पूर्णिमा के रूप से प्रसिद्ध है। और एक लीला बता दो, क्योंकि ये तो बड़ा प्रसिद्ध था इसलिए मैं इसको काउंट नहीं किया। और एक लीला बताइए, कौन सा लीला घटना बीता था इस महीने में? हाँ, शंखचूड़। शंखचूड़ का नहीं मुझे स्मरण नहीं उसके विषय में। हाँ, लेकिन वो भगवान तो रासलीला बहुत समय करते हैं। जैसे मार्च अप्रैल में भी रासलीला होता है, वसंत महीने में, फिर शरद ऋतु में रास होता है, ऐसे अलग अलग ऋतु में रास होते हैं। फिर एक लीला हुआ था, भगवान ने अधिष्ठासुर को मारा था और उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड इन दोनों को प्रस्थापित किया था, है ना, प्रकाशित किया था। तो ऐसे तो कई लीलाएं हैं। दामोदर लीला की चर्चा सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 9वें या 10वें अध्याय में करते हैं। और तत्पश्चात एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। 2 यमलार्जुन वृक्ष इतने भारी वृक्ष थे कि वो वृक्ष के लिए ऐसे लोग मानते थे कि ये तो पीढ़ियों से चले आते वृक्ष है। कई बार आप जाते हो वृंदावन में या कहीं पर, कोई बड़े विशाल पेड़ दिखने को मिलते हैं ना, बड़ा, उसका आप आलिंगन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा होता है। काफ़ी ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुराना हो। तो ऐसे प्राचीन वृक्ष थे नंद महाराज के आंगन में। नंद महाराज रहते थे उस समय कहाँ पर? गोकुल में रहते थे, महावन। गोकुल जो है वो यमुना के अपोजिट साइड है। मीन अगर हम आज वृंदावन में है तो ये गोकुल है वो अपोजिट साइड, नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है, यमुना को क्रॉस करना पड़ता है। और गोकुल महावन इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि सभी वनों में बड़ा, ये वन जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय, क्योंकि नंद महाराज रहते थे उस समय, उनका राजधानी था महावन में, और बड़ा विस्तार है उसका। तो महावन में, गोकुल में कृष्ण ने ये यमला अर्जुन वृक्ष को गिराया था दामोदर लीला के समय। अगर आपको स्मरण होगा, अगर आप में से कोई ब्रजमंडल कबीर परिक्रमा किए हैं तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर वो यमलार्जुन वृक्ष गिराए थे वो स्थान गोकुल में अभी भी है, जो उखल बंधन के नाम से आप प्रसिद्ध वो स्थान। आपने देखा किसी ने उखल बंधन का स्थान? तो उखल बंधन का स्थान, उससे कहीं कुछ दूरी पर यमलार्जुन वृक्ष थे। और ये हम बात कर रहे हैं नंद महाराज के आंगन की बात हो रही है। ऐसा नहीं था कि नंद महाराज यहाँ रहते थे और आपके पकवान के पास दो वृक्ष थे, 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़े। हालांकि नंद महाराज का महल इतना विशाल था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर महल विशाल होगा तो उनका आंगन भी कितना बड़ा होगा। आंगन का अर्थ होता है कोर्टयार्ड, जो बाहर गेट के बाहर का जो खुला कंपाउंड होता है ना, वहाँ पर विशाल स्थान है, विशाल स्थली, बड़े विशाल वृक्ष थे। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो वृक्ष थे बड़े बड़े, उसके साथ कई और वृक्ष भी थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि एक छोटा सा वन जैसा था नंद महाराज के आंगन के पास
स्मॉल फॉरेस्ट, इट्स नॉट फॉरेस्ट, रादर इट्स अ गार्डन, बगीचा था। आई मीन ऐसा सुंदर स्थान था कि जिसमें बड़े यमलार्जुन वृक्ष थे, और ये वृक्ष जो थे उनको कृष्ण ने गिरा दिए थे। क्यों गिराए थे? नारद मुनि अपने भक्त है, कृष्ण के भक्त है, और उनकी जो इच्छा है, उनका जो वरदान है, उनको सफल बनाने के लिए क्या वरदान दिया था उन्होंने, क्या शाप दिया था? कहा था? नलकुवर और मणिग्रीव, धनवान पिता के बिगड़े हुए औलाद, और उन्होंने नंगे नंगे पानी के अंदर अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, और उनको इतना भी शर्म लाज नहीं था कि कोई संत व्यक्ति आ रहा है, नारद मुनि, तो अपने अंगों को ढका जाए। तो आजकल के समय में क्या देखा जाता है, लोग बिल्कुल लज्जा शर्म ये सब चीज़ों से रहित हो चुके है ना। आपका अहमदाबाद भी अब कुछ कम नहीं है इसमें। हम देखते थे पहले कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे आपको अश्लील चित्र देखने को मिलते थे। फिर जब ये भारत में हमने देखा था, बॉम्बे, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसा मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण देखा जाता था। लेकिन अब आजकल अहमदाबाद में भी कुछ कम नहीं है ना। अहमदाबाद में भी आप देखते हो लोग किस प्रकार से कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना। महिलाएं भी, स्त्रियां भी कम कपड़े पहनना पसंद करती है, और ऐसे कपड़े पहनने में उनको लगता है कि हम बड़े बुद्धिशाली हैं, हम बड़े आगे बढ़े हुए हैं, हम देखो कितने बुद्धिमान हैं, हमारा एक समाज में ऊंचा स्थान है, ऐसा मानते हैं। लेकिन सब श्री प्रभुपाद कहते हैं, जिन लोगों को कपड़े पहनना पसंद नहीं होता है, भगवान उनको उनकी इच्छा पूरी करने का अवसर देते हैं। उनके दूसरे शरीर में जब उनका मृत्यु हो जाएगा, तत्पश्चात उनको पेड़ की योनि, वृक्ष की योनि मिलेगी, जिसमें लगातार नंगे खड़े रहो सालों भर, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आप खड़े रह सकते हो बिल्कुल लाज शर्म बिना। लेकिन ये मूर्ख लोग सोचते नहीं। हालांकि नलकुवर और मणिग्रीव जो थे वो तो देवताओं के पुत्र थे, लेकिन यहाँ के जो कलयुग के भौतिकवादी व्यक्ति है वो तो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग है। उनका सुख जैसा कुछ होता ही नहीं, और 2-4 साल की जवानी का बंदरों की तरह आनंद उठाना चाहते हैं, और फिर वापस बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो उनका कोई वास्तविक आधार नहीं है उनके भौतिक सुखों का। लेकिन नारद मुनि को बड़ी दया आ गई, ये ऐसे पुत्र देवताओं के, तो इनको शाप दिया। क्या शाप दिया? कई बार कहते हैं भक्त लोग कभी शाप नहीं देते, है ना। आप लोग शाप देते हो किसी को? हाँ, नहीं देना चाहिए शाप। भक्त लोग कभी शाप नहीं देते। कई बार हम, कोई कमज़ोर भक्त होता है तो क्या करता है, क्रोध में आ जाता है, कभी तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम्हारा भगवान तो देखेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा तो भगवान तो देखेंगे, भगवान तुम्हें उचित उत्तर देंगे, भगवान कभी इनका अच्छा ना करे। ये व्यक्ति था, वो मुझे बोल रहा था आपको कृष्ण भक्ति कभी नहीं मिल सकती, और एक के बाद शाप लगा ही जा रहा था, बहुत सारे शाप। तो ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता है शाप देना किसी को। भक्त लोग ऐसा नहीं सोचते। तुमने ऐसा किया ना, वैष्णव अपराध लग गया तुम्हें। इसका अर्थ है कि आप तो बहुत बड़े महान वैष्णव हो, कि आपका किसी ने दुख पहुंचाया तो आप उनको वैष्णव अपराध लग गया।
ये भक्तों की कमजोरियां होती है। ये कमज़ोर भक्त ऐसा सोचते हैं कि मैं एक बड़ा भक्त हूँ और अगर किसी ने मुझे दुख दिया तो भगवान सजा करेंगे उसको। हम क्यों सजा करें? हम तो वैष्णव हैं, हम किसी को सजा नहीं करते, भगवान सजा करेंगे। भगवान की सजा करने का कहने का तात्पर्य होता है कि आप शाप दे रहे हो इनडायरेक्टली उनको। नारद मुनि शाप नहीं दिए। नारद मुनि क्या कहा? उनका शाप भी बिल्कुल आशीर्वाद हो जाता है। क्या आशीर्वाद दिया नारद मुनि ने? कौन बताएगा? यस। द्वापर युग में आपका मतलब 28 के मतलब द्वापर युग में आपका जन्म होगा। हाँ। आप कितने चतुर्थी के बाद 28 जब क्या होता है तब आपका जन्म होगा और आप है ना मतलब कृष्ण भगवान जब प्रकट होंगे तो उनके महल के आंगन में आप लोग एज ए ट्री बनोगे। और क्यों ट्री बनोगे? क्योंकि आपने ऐसा काम किया ना, पापमय कार्य किया। हाँ, उसका वो परिणाम है, कर्मिक रिएक्शन है। तो आप ऐसे बनोगे और जब भगवान आपका स्वयं उद्धार करेंगे ना तब तभी आप मुक्त होंगे। स्वर्ग में, स्वर्ग के देवता अलकनंदा में नदी, गंगा नदी, उसमें अप्सराओं के साथ नग्न विहार करने वाले निर्लज्ज बने हुए थे। और ऐसे निर्लज्ज लोगों को सीधा प्रमोट कर दिया नारद मुनि ने नंद महाराज के आंगन में। अब सोचो, सीधा नंद महाराज के आंगन में। कितना बड़ा कृपा किया ये। नंद महाराज के आंगन में, नंद महाराज के आंगन में रहने का जानते हो क्या है? नंद महाराज का संग मिलेगा उनको और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि सब लोग कृष्ण दर्शन के लिए आएंगे उधर। यहाँ तक कि शिवजी भी आए थे कृष्ण को देखने के लिए, उनका सबका दर्शन होगा। और साथ साथ कृष्ण की बाल्य लीला का आस्वाद करने को मिलेगा। ये तो जैकपॉट से भी भयानक महा जैकपॉट है ये, है ना? इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया नंद महाराज के आंगन में। लेकिन जब ये 2 वृक्ष गिर गए तो नंद महाराज के भाई थे उपनंद, उन्होंने कहा कि किसने गिराया ये वृक्ष? तो क्या कहा? कुछ बच्चे खेल रहे थे उधर, तो बच्चों ने क्या कहा? कृष्ण ने गिराया। कृष्ण ने गिराया। कृष्ण नीचे निकलने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, फंस गया तो उन्होंने जोर से। कोई विश्वास करेगा इस बात को? कोई करेगा विश्वास? बच्चों ने कहा कि कृष्ण ने बीच में फंस गया तो खींचा तो गिर गया। आई मीन कुछ लोग तो बोल भी चुके हैं, नंद महाराज ये क्या कर रहे हो आप? इनसे पूछते हो? ये बच्चों को, इनको क्या दिमाग है? बच्चे हैं ये क्या बताएंगे? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बच्चे ऐसा कोई स्टोरी बना नहीं सकते, उनके दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है कि कृष्ण एक बच्चा, उसने 2 अर्जुन वृक्षों को गिराया? ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? लेकिन नंद महाराज को याद आया कि कृष्ण के विषय में ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि ये अलौकिक बच्चा है, ये कुछ भी कर सकता है। उनको ये विचार आने लगा। बाद में उनके कुछ मित्रों ने उनको ये सुझाव दिया, भाई ना भूकंप आया, ना कोई साइक्लोन आया, 2 बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, कल उठ के आज वृक्ष गिरे हैं, कल उठ के पूरा फॉरेस्ट के सारे वृक्ष गिर गए, कल उठ के हमारा छत गिर गया हम पर, ये बिल्डिंग नष्ट हो गया, महल खराब हो गया, हमारी सिक्योरिटी कौन सी? क्या सिक्योरिटी हमारी? नंद महाराज आपका क्या विचार है? क्या सिक्योरिटी हमारी? नहीं, तुम्हारी बात सही है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से अभी प्रस्थान करते हैं। ये महावन को अभी त्याग करने का समय आ गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? वृंदावन की ओर। जब वृंदावन की ओर जाने के लिए प्रस्थान किए, ऐसे बात, ये कृष्ण लीला बहुत विस्तृत है, हम इसको डिटेल में नहीं बता सकते। मैं तो आपके साथ ब्रह्म विमोहन की चर्चा करना चाहता हूँ। तो लेट अस टॉक ऑन द मेन पार्ट। तो कृष्णा
और सब इन लोगों ने, ग्वाल बालों ने, सब लोगों ने रास्ते में पूरा घेरा डाला, पहुँचे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कैसे उनका व्यवस्था हुआ था। आपका ये कालिया परिक्रमा मार्ग है ना, कालिया दह, वहाँ से लेकर के ब्रजवासियों का जो मंडली था, जिसमें बड़े बड़े बैल गाड़ियाँ और गइये और बर्तनों का गाड़ी, अनाज का गाड़ी, ऐसे अलग अलग गाड़ियाँ थी, सटक। तो ये सब सटक इकट्ठा होकर कालिया दह से शुरू करके नंद महाराज का वो नंद भवन, क्या नाम है, नंदीश्वर, नंदगांव तक फैला हुआ था। इतने सारे सटक थे। लेकिन मुख्य जगह था वो सटीकरा, जो छठीकरा जगह है ना, वो सटकार। और इतने सारे सटक थे कि कुछ सटक गोवर्धन के पास भी थे। गोवर्धन, कालिया दह से लेकर के गोवर्धन तक इतने सारे सटक सब भरे हुए थे। कुछ आचार्य कहता है कि सी शेप के अंदर उन लोगों ने अपना निवास बनाया था। सी शेप, आप समझे, सी शेप, हाफ सर्कल, उसमें उन्होंने अपना व्यवस्था बनाया था। गोवर्धन और यमुना, कालिया दह, ये स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग पॉइंट थे। और ये सर्कल घूम रहा था नंदीश्वर की ओर, नंदगांव की ओर। इस तरह से सब विराजमान थे, ग्वाल बाल। फिर बहुत सारी कथाएं हैं इसके पीछे, जैसे धेनुकासुर का वध हुआ था, वत्सासुर का वध हुआ था, कृष्ण ने गैयों को, गोपाष्टमी का उत्सव मनाया गया था, कृष्ण ने गैयों को चराना शुरू किया था। ये सब कथाएं उसके बाद हुई थी, जो आप शायद श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हो। ये सब कथाएं उसके बाद हुई थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, श्रीमद् भागवतम का हम शुरू करेंगे 12th चैप्टर। श्री शुक उवाच क्वचिद् वनाशाय मनो दधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृंग रवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरःसरो हरिः। ये सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं इस श्लोक में, जिसमें आप शब्दार्थ पढ़ना चाहेंगे? शब्दार्थ है आपके पास? हाँ, यहाँ पर भी इंग्लिश ही है, मेरे पास भी। मैं पढ़ता हूँ शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्वचित, एक दिन, वन आशाय, वन में, पिकनिक को क्या बोलते हैं? पिकनिक का आनंद लेने के लिए। I don't know what is picnic in Hindi. हाँ, पर्यटन, जो गुजराती शब्द होगा, प्रवास। पिकनिक सब जानते हैं। मनः, मन, दधात, ध्यान दिया, व्रजात, और व्रज भूमि की ओर प्रस्थान किए। व्रज भूमि के बाहर प्रस्थान किए। प्रातः, प्रातः काल में। समुत्थाय, जागृत होकर। वयस्य,
वत्सपान वयस्य वत्सपान, ग्वाल बाल और बछड़े। प्रबोधयन, सबको उठाने के लिए। श्रृंगरवेण, श्रृंग का ब्यूगल जोर से बजाकर। चारुणा, अति सुंदर। विनिर्गतः, व्रज भूमि में विहार करने। वत्स परहर्षरः, बछड़े के समूह को सामने की ओर रखकर। हरि ही, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। ट्रांसलेशन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, एक दिन कृष्ण ने यह निर्णय किया कि वह वन में अपने मित्रों के साथ, वह वन में कलेवा, क्या बोलते हैं उसको, कलेवा, ब्रेकफास्ट, वन में पिकनिक में जाए और वहाँ पर सुबह का नाश्ता करे, कलेवा करे। प्रातः काल में जल्दी उठकर उन्होंने श्रृंग से बना हुआ जो बाजा था वो बजा करके अपने ग्वाल बाल मित्रों को और गैयों को, बछड़ों को बड़े मधुर ध्वनि से उठाया। तब कृष्ण और अपने मित्र और बाकी के बच्चे अपने अपने बछड़ों के समूह को आगे की ओर रखकर वृंदावन के वनों की ओर प्रस्थान किया। क्षमा करना, मैं अंग्रेजी से डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा था। तो बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि क्वचित एक दिन ऐसा हुआ था, ऐसे तो रोज कई घटनाएं बीती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था। क्वचित वनाशाय मनो दधत व्रजात, मनाशा, ऐसी इच्छा प्रकट की भगवान ने। क्या इच्छा प्रकट की थी? वो व्रज भूमि में जाना चाहते थे अर्ली मॉर्निंग, प्रातः काल में। प्रातः समुत्थाय, प्रातः काल में अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे एक दिन, और उठ करके यशोदा माता को कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज मैं वन में जाऊंगा लंबे दूर तक, और वहाँ पर जाके पिकनिक मनाना चाहता हूँ सब मित्रों के साथ। मना मत करना मैया। यशोदा माता ने कृष्ण की ओर ऐसा देखा भी नहीं। कृष्ण ऐसा बोल रहे थे तो यशोदा माता ने कृष्ण की ओर देखा भी नहीं, ऐसे ही बोल दिया, सिर हिलाया केवल, नो, नहीं। दो तीन बार नहीं नहीं नहीं, दो तीन बार बोले ऐसे, और अपने काम में लगे हुए थे, देखते भी नहीं थे। और कृष्ण तो कुछ भी बोलेगा, थोड़ी जरूरी है सब कुछ हाँ बोलना। माताएं करती है ना ऐसा, बच्चे कहते हैं हमें ये चाहिए ये, पहले से ही ना बोले थे, नहीं सॉरी नहीं होगा। कृष्ण सोच रहे अब क्या करे, जाने की बड़ी इच्छा है। अगले दिन रात को पहले बोल दिया था। रात को क्या हुआ था, रात को कृष्ण मन में सोच के रखा था कि जाना है, तो सब बच्चों को बोला कि आज सब लोग जाओ, सो जाओ जल्दी, और ये लोग जा नहीं रहे थे। यशोदा माता बोला अब घर भी तो जाओ, किसी को सोने भी दो, ये खाएंगे कि तुम्हारे मित्र खाएंगे कि नहीं, पूरा दिन इधर ही रहोगे तो एक ये खेलता ही रहेगा बच्चा, अपने अपने घर याद नहीं आता आपको। जाओ अपनी माताओं के पास, सुबह से लगे हुए हो, कृष्ण के साथ खेल रहे हो,
अपने अपने घर जाओ, सब अपने अपने घर गए थे। लेकिन यहाँ पर कृष्ण ने कहा कि मुझे जाना है, तो यशोदा माता हाँ ही बोले नहीं। फिर कृष्ण ने कहा बड़े लटकाए हुए मुंह से, मैया अभी आप नहीं जाने देना चाहते तो क्या हो सकता है? अब जब आप नहीं जाने देना चाहते, लेकिन मैं आपको ये घोषणा करता हूं कि आज मैं अवश्य जाऊंगा। भगवान ने यशोदा माता को कहा कि आप चाहे आप कितना भी रोकने का प्रयास करो, आज मैं तुमसे नहीं रुकने वाला, आज मैं अवश्य जाऊंगा। बड़ा हर्ट करने लगे। पहले तो अच्छे बच्चे की तरह मुंह लटका के आए थे, लेकिन फिर कहा कि नहीं, आज मैं अवश्य जाऊंगा। इधर बलराम जी भी उठे थे। बलराम भी कृष्ण को कहा, देखो आज बलराम जी बोले कृष्ण को, आज हम जाएंगे बाहर, पिकनिक के लिए जाना है आज, सब ग्वाल वालों के साथ। जल्दी जल्दी तैयार होने का शुरू करो। सब जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किए। और कृष्ण क्या किए, सबसे पहले तो कृष्ण गांव में, जनरली ब्रज में ऐसा नंद महाराज के भवन से कुछ दूरी पर, हमें जहाँ पर नंद महाराज रहते थे उनके कुछ दूरी पर कुछ ऐसे स्थान भी होते थे, जैसे एक बड़ा सा वृक्ष होता है और वो वृक्ष के आसपास में कई सड़कें इकट्ठी होती है ना। जहाँ से आप वहीं एक ही स्थान से आप दाएं साइड भी जा सकते हो, बाएं साइड भी जा सकते हो, ऐसे कई अलग अलग गलियाँ होती है, तो आप अंदर जा सकते हो अलग अलग घरों में। तो ऐसा स्थान जनरली प्रसिद्ध होता है गांव में कि जहाँ पर जो मुख्य बातें होती है उधर कर सकते हो आप। तो कृष्ण क्या किए, बलराम अभी नहीं आए थे, कृष्ण सबसे पहले, उनको इतनी जल्दी थी कि बलराम का वेट भी नहीं किया और दौड़ करके चले गए उस को चौराहे के बीच में आकर के, और वहाँ पर आकर के शुरू कर दिया बजाना, उठो 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 हो, उठो हो, ऐसे बजाना शुरू कर दिया। सब अपने अपने मित्र को बुलाना शुरू कर दिया कृष्ण। तो सारे वो कृष्ण, वो तो वेट ही कर रहे थे ये लोग, तो जैसे आवाज आई तो सब लोग, तो कुछ पहना नहीं पहना ठीक से। जनरली एक बाल क्या पहनते थे पता है, उनका वस्त्र परिधान क्या होता था, क्या पहनते थे? हाँ, छोटा शॉर्ट धोती होता था घुटनों तक का, फिर हाँ ऊपर वस्त्र, हाँ कोई आवश्यकता नहीं, जनरली ऊपर कुछ पहनते नहीं थे। और लकड़ी होती थी, कमर पर एक कपड़ा लगाते थे कमर पर, क्योंकि वो कपड़ा बहुत काम में आता था। उसके अंदर वो अपना श्रृंग लगा सकते थे, लकड़ी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ लगा सकते हैं। टिफिन तो लकड़ी के पीछे बांधते थे अक्सर, हाँ, रस्सी होती थी उनके पास। तो ये सब उनका वस्त्र परिधान होता था, और बाकी जो आभूषण माता पहनाना चाहे वो पहन लेते थे। कृष्ण जब गए उससे पहले कृष्ण ने पहले यशोदा माता को कहा था कि देखो मुझे आभूषण वगैरह सब पहनाने में टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जल्दी जाना है, कुछ नाश्ता बनाएंगे मेरे लिए? अरे माता को, अरे कुछ नाश्ता क्या बेटा, देखो मैं तुम्हारे बहुत सुंदर सुंदर आइटम बनाया है, हाँ स्वादिष्ट आइटम। हमारे कुछ आचार्यों ने इसका वर्णन किया है कि जिस दिन कृष्ण इस तरह से पिकनिक में गए थे तो वो नाश्ते में क्या लेके गए थे, जानना चाहते हो आप? हाँ संदेश और रसगुल्ला बोलते जाओ, फिर लड्डूस, हाँ क्या बहुत सारे, हाँ दही राइस और चपातीस। कौन खाता है आजकल चपातीस? आप लोग पिकनिक में जाते हो तो आजकल तो आप लोग सैंडविच ले जाते हो ना।
सैंडविच ले जाते हो या દહીં તળા દહીં ખરા દહીં તળા ઢેબરા એટલે ये कृष्ण बहुत सारे, कृष्ण ने इतनी आइटम यशोदा माता ने दिया था कृष्ण को कि कुछ आइटम ऐसी थी उस समय उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कि ब्रज में पहली बार बना था। ऐसे आइटम यशोदा माता ने बना के दिया था कृष्ण को। वो जो स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड तो हमेशा ऊपर ही रहता है ना, सिंपल तो होता ही नहीं कभी कृष्ण का, तो कुछ सब कुछ एकदम टॉप ग्रेड होता है एकदम, you know? तो कृष्ण ने तो इतना सुंदर कृष्ण के लिए, जैसे रबड़ी थी उसमें, और रबड़ी जो थी वो ऐसा लग रहा था मानो आइसक्रीम जैसा हो, ऐसा लग रहा था। फिर कृष्ण के लिए मक्खन था, और मक्खन था, फिर खीर थी जिसमें बहुत सारी मलाई डाली हुई थी खीर में। फिर खोया था, खोया को क्या बोलते हैं आप? हाँ हाँ, नहीं खोया हिंदी में तो खोया ही बोलते हैं ना। तो खोया था उनको साथ में खाने के लिए, खोया भी दिया था खाने के लिए। फिर पोहा की बहुत सारी आइटम थी। पोहा जो होता है ना, तो दूध के साथ उसमें खुशबू डाली हुई थी अलग अलग प्रकार की, कर्पूर मिश्रित ऐसे। और ये जो दूध था वो भी कंडेंस था। कंडेंस का अर्थ क्या होता है कि उसको बड़ा तगड़ा होता है, रबड़ी जैसा गाढ़ा गाढ़ा दूध होता है, उसके अंदर पोहा डाला हुआ था। बड़ा मीठा स्वाद था उसका। और जलेबी। फिर कुछ केक थी अलग अलग स्टाइल की, कुछ केक्स, मिठाई, और जो बड़ा मन लुभाया ऐसे। और विशेष करके जो दूध दही का जो आइटम था वो दिखने से ही मन को संतोष प्राप्त, देखकर ही, केवल देखकर ही आपको मन को शीतलता मिल जाए, और मुंह में पानी आ जाए, ऐसी आइटमें थी उनके। इसके साथ नींबू से बना हुआ अचार था, फिर आम से बना हुआ अचार था, फिर बहुत सारे पापड़ बना के दिए थे, अलग अलग स्टाइल के बहुत सारे पापड़ थे। फिर गुजिया थे। गुजिया जानते हो? घुघरा, गुजिया, तो गुजिया थे। फिर वो आपके जो नमकीन होते हैं ना, क्या बोलते हैं, भुजिया, भुजिया बेसन का बनते हैं वो भजिया, गुजराती वाला भजिया नहीं, भुजिया, वो यूपी का वाला भुजिया वो होता है ना। वो थे अलग अलग प्रकार के बेसन के। और ऐसी ढेर सारी आइटम थी, हम इतना सारा लिस्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना स्वादिष्ट सुंदर सब पैकिंग। तो कृष्ण ने कहा, इतना सारा आइटम देखा, कृष्ण को भी अच्छा लगा, रहे वाह इतना सुंदर, इतना आइटम। तो कृष्ण मित्रों कहा, देखो भाई बहुत सारी आइटम है इधर, अपना अपना बॉक्स लेके आओ। तो सारी आइटम बांटने लगे कृष्णा, अब अपना अपना पैकेट करो तैयार, अपना अपना पैकेट करो तैयार। तो यशोदा माता देखा कि कृष्ण तो इतने सारे बच्चों को बुला दिया कि सारी जितनी बनाई हुई आइटम थी वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कृष्ण, यशोदा माता बोले, रुको कृष्ण मैं और कुछ लेके आती हूँ। फिर अंदर से जितना था उतना फिर से लेके आए अलग अलग, और फिर ग्वाल बालों को सबको बांटा। कृष्ण ने कहा कि लकड़ी के पीछे एक कपड़ा बांध लो, और कपड़े के अंदर भोजन की सुविधा व्यवस्था, जैसे मटकियाँ होती है छोटी छोटी, वो मटकियों में ये सब आइटम को डाल दो, और फिर उसके ऊपर कपड़ा लगा दो, और फिर वो कपड़े वाली जो मटकी है उसको बड़े कपड़े में रखो, और फिर वो कपड़ा
कहाँ रखोगे? लकड़ी के ऊपर। ये बांध करके हम जाएंगे। सब लड़के ऐसे करेंगे, अपना अपना पैकेट बनाएंगे। तो सब ने अपना अपना पैकेट बनाया, बहुत सुंदर व्यवस्था की। और कृष्णा सब साथ में लेकर के गए वहाँ पर, उस स्थान पे जहाँ पर वो जो पेड़ था ना गांव के बीच वाला। तो गांव तो बहुत बड़ा है, वो तो घर के पास वाला पेड़ था। तो वहाँ पर जाकर कृष्णा बैठे और वहाँ पर अचानक से बलराम जी का एक सर्वेंट, सेवक कृष्ण के पास आया और कृष्ण को कहा कि प्रभु, रोहिणी माता मिस वसुदेव के खानदान से, वहाँ के रिश्तेदार से एक ज्योतिष अचानक आज सुबह आ गए घर पे। और बलराम जी ने ऐसा कहा है कि वो ज्योतिष जो है, वो ज्योतिष ने ऐसा कहा है कि यहाँ पर एक यज्ञ की आवश्यकता है इस गांव में। तो यज्ञ कैसे करना, किस प्रकार करना, ये सब इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुझे भेजा गया है। बलराम जी का बड़ा मन है आप सब भक्तों के साथ पिकनिक आने के लिए, कृष्ण के साथ पिकनिक आने के लिए। बलराम जी बड़े इच्छुक है आने के लिए, लेकिन बलराम जी कहते हैं कि वो जो आए हैं ज्योतिष, वो पेड़ की तरह कमरे में चिपक गए और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। और वहीं पर बैठे और उनके साथ बलराम जी अभी भी, माता का आदेश आ गया है, रोहिणी माता का, कि बेटा तुम इधर बैठो, ज्योतिष से समझो बात क्या है। तो वहाँ पर बैठे बैठे बात कर रहे और कृष्ण, उनका मन है तुम्हारे साथ। इसलिए बलराम जी ने ये कहा है कृष्ण को, आपको, कि आप अपना पिकनिक कंटिन्यू करें। बलराम जी के कारण पिकनिक को रोकना नहीं। आज बलराम जी आप लोगों के साथ पिकनिक में नहीं आएंगे, ऐसा कृष्णा को मैसेज दिया। और कृष्णा बोलेंगे ठीक है, तब किसका वेट करना है, चलो पिकनिक के लिए। अभी सारे ग्वाल बालों की जितनी भी माताएं थी, और सभी माताएं छोड़ने के लिए जाते हैं ना दूर दूर तक। तो माताएं सब पीछे पीछे आ रहे थे, कृष्ण थे इसलिए आ रहे थे, और उनके ग्वाल बाल थे। तो यहाँ पर भगवान को यहाँ पर हरि कहा गया है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है कि कृष्णा जल्दी उठ के, ऐसे नॉर्मल तो उठते थे, लेकिन जल्दी उठ करके सम्यक रूप से अच्छे से रेडी होकर के कृष्ण और अपने बछड़ों को आगे कर ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान किया, ब्रजभूमि के वनों की ओर प्रस्थान किया। तो हमने संक्षेप में आपको ये कथा बताई। अभी तो पहला श्लोक ही है, ब्रह्म विमोहन लीला तो 13वां अध्याय है। तो हम प्रयास करेंगे कि अगले बार आगे का चर्चा करेंगे और फिर ब्रह्म विमोहन कथा शुरू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन। आज की चर्चा से कुछ ठीक है, सो हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।